कई बार आपको कहा कि आपके यहां अगर धन की कमी पड़ रही है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, धंधा नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, तो हमने बार बार आपको कहा है कि सोमवार एक दिया बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाओ घी का, और एक दिया शंकर के मंदिर की चौखट पर लगाकर। बार बार आपको कहा लगाओ, 1-2 सोमवार लगाकर तो देखो व्यापार चलता कि नहीं चलता। उस पर विश्वास रखकर लगाओगे, सुख मिलेगा, आनंद की अनुभूति होगी। 3 नाम का स्मरण है। पहले नंबर का जम के बोलो कुंदकेश्वर, दूसरे नंबर का श्रंभेश्वर, और तीसरे नंबर का अष्टवक्रेश्वर। विवेक काम नहीं कर रहा हो, जो बच्चे की बुद्धि विद्या अध्ययन में नहीं रमती हो, लगती ही नहीं हो, महाराज तांबे के कलश में जल लीजिए, उस जल में अक्षत के 7 दाने डाल लीजिए। तांबे के कलश में जल हो, जल में अक्षत के 7 दाने। ये जो 7 दाने अक्षत के आप डालेंगे, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, या बुद्धि या विवेक से कमजोर हो, मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी बुद्धि ही काम नहीं करती, जो मानसिक विकलांगता के प्रति, या कई लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि मान लो आज आपका मन शांत नहीं है, आज आपकी बुद्धि शांत नहीं है, आज आपका चित्त शांत नहीं है, आज आपका विवेक शांत नहीं है, बहुत क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही, घर में अच्छा नहीं लग रहा, परिवार में बात कर रहे हो और मन शांत नहीं है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि जो भगवान के मंदिर जाते हो और मंदिर में जाकर उनको चित्त ना लगता हो, भगवान के मंदिर में पहुंचकर उनको मूर्ति का दर्शन कर ठीक ना लगता हो, वहां पर भी उनको श्रेष्ठता नहीं लगती, उनके लिए भी कहूंगा चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए, और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है, पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी, 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए, और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है, तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, उल्टा के बाद इस तरह से, ऐसे नहीं चढ़ाना है उसको, इस तरह से चढ़ाना अपनी। मात्र 15 से 20 मिनट में, जिसकी चित्त वृत्ति रमती नहीं हो, शांत नहीं हो रही हो, बुद्धि चित्त ना लग रहा हो, 15 से 20 मिनट में अंतर आ जाएगा, आपका हृदय चित्त प्रसन्न होगा। और बच्चों से निवेदन है, विद्या में कमजोर है, जिनकी विवेकता विकलांगता की हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, वो जल चढ़ाने के बाद कटोरी में वो जल के झेल कर उस जल का पान करना प्रारंभ कर दीजिए महाराज। 5 दिन 7 दिन पियो, आपको खुद आराम लगना प्रारंभ होगा। भगवान शंकर पर रक्त चंदन चढ़ता है, भगवान शंकर पर पीला चंदन चढ़ता है, और भगवान शंकर पर कंकु फूंकू रोली नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के चरण में जब चोट लगी, कुंदुक का प्रहार करते समय कुंदुक चरणों में जाकर गिरा, माता ने वर मांगा भोलेनाथ से, बाबा आपके तन पर जो आज ये रक्त देखा है कभी ना देखूं। शंकर भगवान ने वर दिया, आज के बाद मुझे रक्त ना चढ़े। इसलिए कुंकू रोली शंकर भगवान का शिवलिंग जहां रखा रहता है, जो गोल भाग होता है, माता पार्वती जी का हस्तकमल चरण होते हैं, इस भाग पर आप कितनी भी रोली चढ़ाओ चल जाएगा, पर शिवलिंग पर कंकु रोली कुंकू नहीं चढ़ाना। आस पास चढ़ाइए, चंदन चढ़ाओ, अबीर चढ़ाओ, गुलाल चढ़ाओ, जो चढ़ाना है शिव को समर्पित करो। भगवान शिव कुंदकेश्वर हो गए। शास्त्र कहता है जिसको रोग सताए तो एक कलश जल में थोड़ा सा शहद, उंगली में शहद लेकर ओम लिखकर कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर किसी भी शंकर के मंदिर में जल समर्पित कर दे, थोड़ा सा जल किसी बेलपत्र के नीचे चढ़ा दे, उस जल को नैनों से लगाकर घर लेकर आए, थोड़ा सा घर में लाकर घर के दरवाजे पर उसको जल से बिंदी लगा दे या त्रिपुंड बना दे, उस घर से रोग बीमारी दूर हो जाती है। साहब कुंदकेश्वर का नाम लेकर